ऑटो एंसिलरी सेक्टर में बिजनेस करने वाली कंपनी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के आगे जाकर भविष्य में संवर्धना मदरसन शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025, 2026, 2030 तक क्या होंगे, इसकी जानकारी इस आर्टिकल में लेने वाले हैं। संवर्धना मदरसन शेयर प्राइस टारगेट 2024। कंपनी का कुल मार्केट कैप 78,064.37 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर वर्तमान में 5,621.90 करोड़ का कर्ज है, जिसे कंपनी भविष्य में धीरे धीरे कम करती है, तो इसका 2024 में पहला टारगेट 130 रुपये और दूसरा टारगेट 150 रुपये तक जा सकता है। संवर्धना मदरसन शेयर प्राइस टारगेट 2025। दिसंबर 2022 में कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 68.16% की थी, जो दिसंबर 2023 में 64.78% की हुई है। मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग में कमी आई है, लेकिन भविष्य में कंपनी में बढ़ोतरी करती है तो साल 2025 में इसका पहला टारगेट आपको 175 रुपये और दूसरा टारगेट 200 रुपये तक जा सकता है। संवर्धना मदरसन शेयर प्राइस टारगेट 2026। कंपनी के पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 22.66% का है, तो कंपनी ने पिछले एक साल में 38% के रिटर्न प्राप्त करके दिए, लेकिन भविष्य में कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है तो रिटर्न में भी अच्छी खासी रिजल्ट नजर आ सकते हैं, जिसके तहत साल 2026 में आपको इसका पहला टारगेट 220 रुपये और दूसरा टारगेट 250 रुपये तक जा सकता है। संवर्धना मदरसन शेयर प्राइस टारगेट 2030। कंपनी के कुल आय में लगातार उतार चढ़ाव भरा हुआ है, क्योंकि मार्च 2019 के सालाना तौर पर रिजल्ट कंपनी के 7,581.30 करोड़ के हुए थे। उसके बाद मार्च 2020 में भारी गिरावट के साथ 3,985 करोड़ के कुल नेट सेल्स हुए थे और अब मार्च 2023 में 7,355 करोड़ है। मतलब कंपनी की ग्रोथ फिर से हो रही है, जिसके तहत साल 2030 तक पहला टारगेट 475 रुपये और दूसरा टारगेट 500 रुपये तक जा सकता है। संवर्धना मदरसन शेयर की मजबूती। प्रमोटर्स की होल्डिंग 64.78%। कंपनी के पास 218.90 करोड़ की फ्री कैश भी मौजूद है। कंपनी ने पिछले 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ 22.66% का दर्ज है। संवर्धना मदरसन शेयर की कमजोरी। कंपनी के ऊपर वर्तमान में 5,681.90 करोड़ का कर्ज है। डिस्क्लेमर: इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।